मेष राशि वालों, अब बाधाएं दूर होंगी। अब ऐसी परेशानियां दूर होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो आप ही के राशि में है। बुध भी आपके राशि के आप ही के राशि में लग्न भाव में बैठे हैं, और साथ साथ इधर शुक्र भी आपके द्वितीय भाव में है, सूर्य आपके राशि में है, और इतनी अच्छी स्थिति की तहलका मचेगा। जी हाँ मित्रों, प्रभाव तो ऐसा देगा, ऐसा प्रभाव कि आपके लिए कह सकते हैं कि एक एनर्जी का रूप लेकर आपको बड़े परिवर्तन आपके जीवन में देगा। ये 5 दिन का जो समय रहने वाला है अपने आप में ऐसा है कि एकदम से कह सकते हैं कि तहलका मचेगा। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं, आपको बताएंगे कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल, नई नई जानकारी, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करें तो आपको बता दें मित्रों, ये जो समय रहने वाला है 5 दिन का समय, ये आपके विचार में बदलाव कर देगा। सबसे बड़ी बात ये है। अब आप समझिए विचार में कैसे बदलाव करेगा। जब भी लग्न में ये ग्रह रहते हैं तो विचार में, सोच में, व्यवहार में आप में बदलाव ज़्यादा होता है। और ये बड़ी बात है कि मंगल आपके राशि में बैठे हैं, तो ये आपके विचार को उग्र कर देगा। जैसे कि क्योंकि बहुत ये ग्रहों के सेनापति हैं, तो इनका प्रभाव जो होता है वो उग्र आपको बनाता है, क्रोधी बनाता है आपको, और बहुत एक्टिव बना देता है। एक्टिव मतलब कोई काम आप करने में आलस महसूस नहीं करते हैं, किसी भी कार्य में आलस नहीं होता, और किसी भी कार्य को लेकर आप सोचते नहीं रहते हैं, आप उसे करना पसंद करते हैं। तो यही चीज़ इस समय है जिससे कि परिणाम आपको मिलना शुरू होगा। अब ये परिणाम गलत ना हो, इसके लिए आपको सही तरीके से और सही वे में काम करना पड़ेगा, तो ये अच्छा परिणाम भी देगा। और बड़ी बात तो यह है कि शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो कम होगा, यानी बाधा दूर। अब जब बाधा दूर हुआ तो निश्चित रूप से सफलता की ओर आप आगे बढ़ेंगे, तो ये अच्छा परिणाम देगा। और बड़ी बात यह है कि बुध और सूर्य का मिलन बुधादित्य योग भी बना रहा है, जो आपके कैरियर, बिजनेस, व्यापार और साथ साथ धन को लेकर बहुत अच्छा कह सकते हैं। मतलब जो आप इस समय मेहनत कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखिएगा मेहनत सही वे में करें। बिजनेस व्यापार के बारे में बता दें आपको, यह समय इतना अच्छा है कि बिजनेस में आपका मन लगेगा, काम करने का तरीका आपका बदलेगा, काम करने में आपकी इच्छा बढ़ेगी, काम जो रुका हुआ है उसे आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर कई तरह की समस्या आएगी, लेकिन समस्याओं का सामना आपको करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। यह समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपके फ़ायदे की स्थिति है, लाभ की स्थिति है, और तरक्की की स्थिति बन रही है। बिजनेस में नए नए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बिजनेस में नए ऑफर आपको मिल सकता है। साथ ही इस समय थोड़े से टेंशन भी होगा बिजनेस में, क्योंकि कार्य बोझ बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा, और इस समय जो वातावरण मतलब सामाजिक स्थिति जो बदलाव होगा उसके अनुसार आप में भी बदलाव होगा, और आप निश्चित रूप से अपने खुद के बदलाव से अपने बिजनेस में भी बड़े बदलाव करेंगे, और बड़े सोच समझकर बेहतर और बड़े कार्य करके आप निश्चित रूप से बड़े फ़ायदे इस समय प्राप्त करेंगे। इसलिए ये समय बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में ये तरक्की दिलाने वाला बहुत ही अच्छा समय है। इसके साथ साथ मित्रों आपको बता दें कि इस समय आपके कह सकते हैं कि आपके अचानक से धन प्राप्ति का योग है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीय भाव से अष्टम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, अचानक से धन प्राप्त हो सकता है। उसके बाद शुक्र जो है वो अपना स्थान बदल देंगे। कब बदलेंगे? बस 2 दिन बाद, यानी 14 मई को। अब जब ये स्थान बदलेंगे तो इसका डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन अभी आपको यही कह दें, यही बता दें कि कम से कम त्रिग्रही योग आपके राशि में 2 दिनों तक ही बनेगा। उसके बाद फिर जब ये प्रभाव बदलेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए तृतीय भाव में आकर, यानी गुरु के साथ आकर गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेगा। तो इसका प्रभाव भी आपके लिए बहुत सकारात्मक है, क्योंकि कुछ राशियों को इससे फ़ायदा होगा। तो इसमें फ़ायदा आपको क्या होगा वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाले हैं कि आर्थिक उन्नति बहुत ज़्यादा कराएगा। आप अपने काबिलियत, अपने क्षमता के अनुसार जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके कार्यों में इस समय खूब गति, प्रगति और तरक्की इस समय प्राप्त होगा। ये समय इतना अच्छा रहने वाला है कि आप अपने कार्य में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपके लिए ये नया समय रहने वाला है, मतलब उन्नतिदायक समय आपका रहने वाला है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, ये काम बिल्कुल भी ना करें
आप गुस्सा ना करें, गुस्सा करके बहुत कुछ नुकसान आपका हो सकता है। इस समय डिफेंस सेक्टर के जॉब आदि के लिए इस समय बहुत ही उचित है। ये 5 दिन में कोई ऐसी न्यू अपडेट आपको प्राप्त हो सकता है जो डिफेंस सेक्टर से संबंधित जॉब की बात हो, जहां आपको बहुत राहत, बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता होगी। क्योंकि डिफेंस सेक्टर के नौकरी से संबंधित यदि आप सर्च कर रहे हैं या चाहते हैं वैसे जॉब की प्राप्ति या वैसे जॉब से संबंधित अपडेट, वैकेंसीज आपको सुनने देखने को मिल सकता है। कोई मित्र भी बताए, लेकिन आपको इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध को लेकर आपको बता दें, अचानक से आपको लव प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। किसी के साथ मतलब रिश्ते जुड़ने की भी स्थिति है, लेकिन अचानक से हो सकता है। तो ये समय अचानक से आपके जीवन में कुछ नयापन देने वाला है, इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। और पॉजिटिव स्थिति है। निगेटिव स्थिति ये है, थोड़ा सा समझ लीजिए। निगेटिव क्या हो सकता है, बहुत खर्च होंगे। आप बहुत ज़्यादा खर्च के कारण एकदम से परेशान भी हो सकते हैं। कई जगह पे ऐसे खर्च आ जाएंगे अचानक से जो आपको आपके सोच से ज़्यादा हो सकता है। घरेलू खर्च हो जाए, घर में अनबन भी हो सकता है यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। वैसे तो द्वितीय भाव में शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि की स्थिति बन रही है, लेकिन 14 मई के बाद थोड़े से ध्यान रखें कि किसी भी बात को लेकर अनबन ना हो, क्योंकि शुक्र पर अभी शनि की दृष्टि है 14 मई तक। उसके बाद शनि की दृष्टि सीधे आपके द्वितीय भाव पर रहेगी। तो ऐसे में घर में अनबन होना, किसी बात को लेकर विवाद होना, छोटे मोटे उतार चढ़ाव आपके घर में, परिवार में होते रहेंगे। लेकिन ये समय ऐसा है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण ज़रूर रखें, क्योंकि यही चीज़ आपको बड़ी परेशानियों से बचाएगा। आगे कुछ बड़ा ना हो, इसके लिए ध्यान रखें ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके संतान के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही शानदार समय कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस समय आपके बच्चे कुछ विशेष कार्य करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे, और इससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। खास करके बच्चों को बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में यदि रुचि है, वो कर रहे हैं तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। यदि नहीं कर रहे हैं तो वो इस समय ऐसे कार्यों को करके बहुत आगे निकल सकते हैं। ये समय आपके संतान के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। बड़ी बात यह भी है कि आपके बच्चों के शादी विवाह का भी बहुत ज़्यादा योग बन रहा है, इसलिए इस समय आप अपने बच्चों की शादी के लिए यदि सोच रहे हैं तो अच्छे रिश्ते प्राप्त होने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, ये याद रखिएगा, इस समय बहुत बड़े कर्ज लेने से बचें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। कोई भी रिस्की कदम ना उठाएं, वाहन चलाते समय तेज़ वाहन ना चलाएं, ज़्यादा खर्च ना करें। ज़्यादा खर्च करेंगे परेशान हो सकते हैं। दिखावे से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय अचानक आपके पास पैसे आएंगे और आपको कहीं ना कहीं कोई जाने तो खर्च करवा सकता है, या पैसे कोई कर्ज ले सकता है। कर्ज आपको लेना इस समय नुकसान कर सकता है, टेंशन बढ़ा देगा। इसलिए कर्ज से आपको बच कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। जितना है उसी में मैनेज करने की कोशिश करें। वैसे तो आप इस समय कहीं ना कहीं मैनेज भी करेंगे, क्योंकि सूर्य मैनेजमेंट पावर देते हैं। सही तरीके से मैनेज करने के लिए सूर्य के बेहतर प्रभाव बहुत काम करता है। इसलिए तो ऐसे लोग जो राजनीति क्षेत्र में जाते हैं, लीडर की भूमिका निभाते हैं, उनके लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आपके पंचम भाव के स्वामी यानी सूर्य हैं, तो राजनीति क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस समय आप मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिस कारण से खर्चों में कंट्रोल करना आपके लिए, आपके बस में रहेगा। लेकिन फिर भी कंट्रोल ज़रूर करें। यदि आप नहीं करेंगे तो ये परेशान आपको कर देगा। और वाहन चलाते समय, कोई भी रिस्की कार्य करते समय ध्यान रखें कि ज़्यादा रिस्की कार्य ना करें, वरना नुकसान की भी स्थिति इस समय बन रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी 5 दिन के बाद आपको बता रहे हैं, इसी बीच में आपको बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।